नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ महायुद्ध? क्या बर्बरीक के तीनों बार सूर्यपुत्र कर्ण के कवच को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, द्वापर युग में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध सूर्यपुत्र कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, महारथी कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल, जिनको किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, और वहीं बर्बरीक के पास थे 3 अमोघ बाण, जिनको काट पाना असंभव था। दोनों ही योद्धा बहुत ही शक्तिशाली थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि बर्बरीक के पास कुछ ऐसी सिद्धियां थीं जिनके बल से वह पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीर योद्धाओं को मार सकते थे। और साथ ही बर्बरीक ने यह प्रण लिया था कि वह उस पक्ष से लड़ेंगे जिस तरफ से जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, और जब बर्बरीक युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांग लिया था। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि बर्बरीक मात्र अपने 3 अमोघ बाणों से ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। तो आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ, और कौन इसमें युद्ध जीता था? तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब 5 पांडव अपने अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरवों से छुप छुपा कर रह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे, और कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है और यह बात जाकर दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन महारथी कर्ण और अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। और जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचते हैं तब अपने सैनिकों के साथ गुफा के चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी पहले से ही इस बात को जानते थे, और वह अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास को भोग कर रहे हो, यह सब तुम्हारे लिए ही आए हैं। दोस्तों, यह देखकर पास में खड़े बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा, या तो शांति से या तो युद्ध से। इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि क्या आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें रोकना इतना आसान भी नहीं है। पर बर्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, इतना कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर जाते हैं। फिर बर्बरीक दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ। तब बर्बरीक की बातों को सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है। इस पर बर्बरीक कहते हैं, क्षमा कीजिए, किंतु इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम हमें रोक रहे हो। फिर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सूर्यपुत्र कर्ण से कहते हैं, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसा वीर योद्धा ही हरा सकता है। तब कर्ण बर्बरीक से बोलते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ? बर्बरीक और कर्ण के युद्ध में कौन जीता, जानेंगे बहुत ही जल्द अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही इसका अगला भाग आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।